तो मैं दोस्तों यहाँ पे 4 से 5 जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं डाइस के, वो सभी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे जो एग्जांपल है उससे मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। टू पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट द वन हैविंग 5। ठीक है, ये देखिए हमको क्वेश्चन में गिवन है कि हमको दो डाइस गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि 5 के अपोजिट बताओ, द फेस अपोजिट द वन हैविंग 5। 5 का अपोजिट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको डाइस के क्वेश्चन में करना क्या है, हमको दो डाइस गिवन रहेंगे, दोनों डाइस में हमको 3 फेस दिखेंगे। ठीक है, वो तीनों फेसों को हमको देखना है दोनों डाइस के, और ये हमको ये पहचानना होगा कि कितने नंबर दोनों डाइस में कॉमन है, मतलब कि दोनों में आ रहे हैं। दोनों डाइस में ऐसे कौन से नंबर हैं जो दोनों डाइस में आ रहे हैं। तो देखिए पहले वाले डाइस में हमको 3 1 5 दिख रहा है, दूसरे वाले डाइस में हमको 3 2 6 दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों डाइस में अगर आपने ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए 3 दोनों डाइस में कॉमन है, 3 दोनों डाइस में कॉमन है। ठीक है, मतलब कि एक नंबर कॉमन है। हमको दो डाइस गिवन थे और उसमें हमारा एक नंबर कॉमन है, कौन सा, 3। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है कि उस नंबर से जो कॉमन नंबर है, जैसे पहले वाले डाइस में 3 है तो पहले और दूसरे डाइस दोनों में 3 है, तो 3 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे घड़ी की कांटे चलते उसी तरह यहाँ पर भी चलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर आप क्या करिएगा, साइड में रिलेशन लिख लीजिएगा। जैसे ये देखिए पहले वाले डाइस का 3 5 1, ये पहले वाले डाइस का लिखा, जस्ट इसके नीचे मैं दूसरे वाले डाइस का लिख दूंगा 3 6 2। ये रिलेशन लिखने के बाद आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नंबर हमारा कॉमन है वो नंबर ऊपर नीचे आना चाहिए। जैसे 3 है, दोनों डाइस में कॉमन है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने 3 से ही स्टार्ट किया, मतलब 3 से ही हमको क्लॉकवाइज चल रहा है, 3 जो है हमारा ऊपर नीचे आया। इस तरह से आपने रिलेशन लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो आखिरी प्रोसेस होता है जहाँ पे हमको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। अब इस तरह रिलेशन लिखने के बाद जो ऊपर नीचे वाले नंबर होते हैं, जैसे 1 2 हो गया, 5 6 हो गया, और यहाँ पे जो 6 नंबर होते हैं डाइस में, तो यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, तो कौन सा नंबर नहीं लिखा है, 4 नहीं लिखा है, तो 4 यहाँ, मतलब कि 3 का अपोजिट 4 हो गया। तो इसलिए 1 का अपोजिट 2 हो गया, 5 का अपोजिट 6 हो गया, 3 का अपोजिट 4 हो गया। ये बहुत आसान तरीका है, इस तरह से हम पहचान लेते हैं कि कौन से जो दो नंबर है वो आपस में अपोजिट होते हैं। तो इसलिए हमसे पूछ रहा था 5 का अपोजिट बताओ, तो 5 का अपोजिट 6 होगा, 5 का अपोजिट 6 होगा। ये देखिए फिर से मैं एक बार कॉन्सेप्ट दोहरा देता हूँ। अगर हमको दो डाइस गिवन होंगे, अगर हमको दो पासा गिवन रहेंगे और हमसे पूछेगा कि किसी भी नंबर का अपोजिट बताओ, तो सबसे पहला प्रोसेस है कि हमको वो दोनों डाइस में कॉमन ढूंढना है कि आखिर कितने नंबर कॉमन है। एक नंबर कॉमन होगा तो ये वाला रूल लगता है। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट था। एक नंबर अगर आपका कॉमन होगा तो आप उस नंबर से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलने के बाद वो रिलेशन आप लिख लीजिएगा। तो रिलेशन में जो ऊपर नीचे नंबर जो आपने लिखा है वो दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, यही था पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये देखिए अगला कॉन्सेप्ट है वो स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच नंबर इज अपोजिट 3 इन अ स्टैंडर्ड डाइस गिवन बिलो। हमको एक डाइस गिवन है, ठीक है, जो हमको डाइस दिख रहा है जिसमें 3 फेस है, 3 6 2, जो 3 नंबर लिखे गए हैं तीनों फेसों में। और यहाँ पे हमसे ये भी कह रहा है कि ये जो डाइस जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। तो पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डाइस का डेफिनेशन बता देता हूँ। जो स्टैंडर्ड डाइस उसी डाइस को कहते हैं जो आपको लूडो में मिलता है। लूडो आपने खरीदा होगा तो उसमें जो डाइस मिलता है वही वाला डाइस स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन ये होता है कि अगर कोई सा भी डाइस हो, मतलब वो डाइस में आप नोटिस करिएगा कि जो आजू मतलब कि जो अपोजिट नंबर होते हैं, जैसे ऊपर नीचे वाले नंबर हो गए, ऊपर वाला नंबर या नीचे वाला नंबर, या फिर आगे वाला नंबर और जस्ट पीछे वाला नंबर, जो दो नंबर का सम अगर 7 होता है, मतलब कि सिंपल में अगर हम देखें कि अगर दो अपोजिट नंबर का सम अगर 7 होता है तो वो डाइस क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। मतलब कि दो अपोजिट नंबर का सम 7, तो कौन सा डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट बताओ, तो 3 का जो अपोजिट फेस होगा वो तो यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है, 3 का अपोजिट फेस हमको दिख नहीं रहा है। अब मैंने क्या कहा, स्टैंडर्डाइज किसको कहते हैं कि जो दो अपोजिट नंबर का सम क्या होना चाहिए, 7। तो ये देखिए अब सिंपल में अब एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा 3 प्लस इसके जस्ट अपोजिट वाला नंबर क्या हो गया, लेट हम कर लेते हैं x, और इक्वल टू हो गया हमारा 7। तो आप ये इस लीनियर इक्वेशन से आसानी से निकाल लीजिएगा x का वैल्यू 4।
तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो 3+4 ऐसे भी 7 होता है। अगर आपसे पूछता कि 6 का अपोजिट बताइए तो आप निकाल लेते हैं आसान से कि 6 का अपोजिट 1 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का डेफिनेशन ही यही होता है कि जो दो अपोजिट नंबर है या जो दो अपोजिट फेस है वो दोनों का सम क्या है 7 होता है। तो वो डाइस क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये देखिए अगला कॉन्सेप्ट में फिर से हमको दो डाइस गिवन और हमसे पूछ रहा है कि विच नंबर इज अपोजिट 4। ठीक है, तो अब 4 का अपोजिट पूछ रहा है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था अपोजिट एक नंबर का, वैसे यहाँ पर भी 4 का अपोजिट पूछ रहा है। अब दोनों डाइस को आपको सबसे पहला मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, दोनों डाइस से आपको ये निकालना है कि कॉमन नंबर्स कौन से हैं, कॉमन नंबर कौन से हैं। तो देखिए पहले वाले में 165 है, दूसरे वाले में 146 है। ठीक है, तो देखिए 1 1 दोनों डाइस में आ रहा है, 1 1 दोनों डाइस में आ रहा है, फिर उसके बाद 6 6 भी दोनों डाइस में आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे आपके दो डाइस गिवन थे और यहाँ पे आपके दो नंबर कॉमन है। पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पे आपका एक ही नंबर कॉमन था, लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर कॉमन है, दो नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे जो रूल है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट वो ये लगता है, अगर आपको दो डाइस गिवन है और उसमें आपके दो नंबर कॉमन है तो जो तीसरा नंबर है दोनों डाइस का, जो तीसरा नंबर है दोनों डाइस का वो आपस में अपोजिट होता है। वो आपस में क्या होता है? अपोजिट होता है। कॉन्सेप्ट में फिर से बोल देता हूँ, अगर हमको दो डाइस गिवन है और उसमें हमारे दो नंबर कॉमन है तो जो तीसरा नंबर होता है दोनों डाइस का वो आपस में क्या होता है? अपोजिट होता है। इसलिए हमसे 4 का अपोजिट पूछ रहा था, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमको 3 डाइस गिवन है और हमसे पूछ रहा है द नंबर अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट पूछ रहा है और हमको यहाँ पे 3 डाइस गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, हमें भले 3 डाइस गिवन हो चाहे 4 डाइस गिवन हो, कितने भी पासा हमको गिवन हो, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो लगता है कॉमन नंबर जो हम ढूंढते हैं वो दो डाइस को देख के, वही कॉन्सेप्ट वो आपको सब में लगता है। चाहे आपको कितने भी डाइस गिवन हो, क्वेश्चन में कितने भी पासा गिवन हो, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वही सब में अप्लाई होता है। तो 3 का अपोजिट पूछ रहा है तो आप ये तीनों डाइस को सॉल्व करने की, तीनों को एक दूसरे से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, कोई सा भी दो डाइस सॉल्व कर लीजिए। आपको कॉमन का रूल पता है कि अगर एक नंबर कॉमन होगा तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, अभी जैसे मैंने बताया, और अगर दो नंबर कॉमन है तो कौन सा रूल लगाते हैं। ये दोनों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये दोनों मैंने बताए। तो आप कोई सा भी दो डाइस को बस सॉल्व कर दीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपको तीनों करना हो। यही रूल 4 के लिए भी है, 4 भी डाइस गिवन हो तो आपको बस दो ही सॉल्व करना है, दो कोई सा भी दो सॉल्व करना। अब देखिए, अब पहले वाले में हमको 6 3 2 गिवन है, दूसरे वाले डाइस में हमको 1 2 3 गिवन है और तीसरे वाले में हमको 1 4 2 गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे कि ऐसे जो दो डाइस लेंगे, तीन में से ऐसे कोई से भी दो डाइस लेंगे जहाँ पे बस एक ही नंबर कॉमन हो। वो कौन सा नंबर कॉमन हो? 3 हो सकता है। वो कौन सा नंबर कॉमन हो? 3 भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर कॉमन हो सकता है। तो हम ऐसा कॉन्सेप्ट मतलब दिमाग लगाएंगे पहले कि एक ही ऐसे दो डाइस ले कि जहाँ पे एक ही नंबर कॉमन हो। तो चलिए मैं पहला वाले डाइस में देखता हूँ। हमको पहला 6 3 2 है और दूसरे वाले में 1 2 3 है। तो यहाँ पहले और दूसरे वाले में हमने ये देखा कि देखिए हमारा दो नंबर कॉमन है, 3 2 3 2। तो हमने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से तो अगर हमको दो डाइस गिवन है उसमें हमारे दो नंबर कॉमन है तो हमारा जो तीसरा नंबर है दोनों डाइस का वो आपस में अपोजिट हो जाता है। इसलिए ये दोनों तो अपोजिट हो गया। तो यहाँ से तो हमारा आंसर नहीं निकला कि 3 का अपोजिट क्या है। इसलिए हम थोड़ा सा माइंड का यूज़ करके ऐसे दो डाइस लेंगे जहाँ से हमको आसानी से एक ही बार में आंसर निकल जाए। तो चलिए मैं पहले पहला और तीसरे डाइस पे और बढ़ता हूँ। ये देखिए पहले, अब मैं यहाँ पे दूसरे वाले डाइस का देखूंगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये देखिए पहले वाले में हमको 6 3 2 गिवन है और तीसरे वाले में हमको 1 4 2 गिवन है। ठीक है, दोनों डाइस में देगा। अब पहला रूल हमारा क्या लगता है कि पहले हमको कॉमन पहचानना है कि आखिर कितने नंबर दोनों डाइस में कॉमन है। ठीक है, पहले हमको कॉमन पहचानना रहता है। तो ये देखिए आपका जो दोनों में, आपका ये जो दोनों में 2 जो है वो कॉमन है। ठीक है, ये दूसरे पे हमको ध्यान भी नहीं देना है। 2 जो है वो दोनों डाइस में आ रहा है, कॉमन हो गया। ठीक है, पहले और तीसरे में 2 कॉमन है। अब हमारा रूल क्या कहता है, जो नंबर कॉमन है, कोई जो नंबर कॉमन है उस नंबर से हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, उस नंबर से हम क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिलेशन लिखता हूँ जैसे मैं पहले क्वेश्चन में लिखा था 2 3 6, पहले वाले कॉन्सेप्ट में जो लिखा था उसी तरह का रिलेशन लिखना है क्लॉकवाइज। दूसरे वाले का तीसरे वाले डाइस का लिखता हूँ 2 4 1। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान बस ये रखिएगा कि जो आपका कॉमन नंबर है वो ऊपर नीचे आना चाहिए। इस तरह का आपने रिलेशन लिख लिया, फिर तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि जो ऊपर नीचे वाले नंबर हैं वो आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। 6 का अपोजिट 1,
3 का अपोजिट 4, और यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 नहीं लिखा है, 6 भी लिखा है। तो 5 और 2 अपोजिट हो जाएंगे। तो हमसे 3 का अपोजिट पूछ रहा था, 3 का अपोजिट 4 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हमको 3 डाइस वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे हमको 4 डाइस गिवन और हमसे पूछ रहा है 2 का अपोजिट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, भले हमको 4 डाइस गिवन हो, लेकिन जो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा सेम रहना चाहिए। हमको कोई सा भी 2 डाइस सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा माइंड यूज़ करिएगा कि ऐसे 2 डाइस लीजिए कि जिससे आंसर आपका पहली बार में ही आ जाए। तो चलिए, मैं यहाँ पे पहले और दूसरे डाइस को ही लूँगा। क्यों? क्योंकि पहले और दूसरे डाइस में देखिए, पहले वाले में 2 1 3 हमको दिख रहा है, दूसरे वाले में हमको 4 5 3 दिख रहा है। मतलब हमारा एक ही नंबर कॉमन है। कौन सा? 3 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से तो हम आसानी से पहचान लेंगे। तीसरे और चौथे की हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा आंसर पहले ही तो सॉल्व करके आ जाएगा। ये देखिए, एक नंबर कॉमन निकला, इस नंबर से हम क्लॉकवाइज चले। ठीक है, इस नंबर से दोनों से क्लॉकवाइज चले। अब देखिए 3 1 2 पहले वाले डाइस का लिखा, दूसरे वाले का क्या है, उसी नंबर कॉमन से चलेंगे, 3 5 4। इस तरह लिखने के बाद आपको मैंने बताया कि ऊपर नीचे वाले जो नंबर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट कौन सा नंबर नहीं लिखा है, 3 का अपोजिट यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 का अपोजिट पूछा जाए, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये मतलब कि मैंने पूरे जितने भी डाइस के जो हार्ड क्वेश्चंस करने के लिए जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिया है। आप अगर चाहें तो एक बार और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा।